दूगो के पालते हैं तो एगो के और पालो। इसको जहाँ तक के सकरता होगा वो जहाँ तक के खिलाएगा पिलाएगा, जब तक जिंदगी रहेगा उसको जिम्मेदार हम लाए बच्चा के, हम लेंगे जिम्मेदार। रखे पोषण पालन करे इसको सबसे महत्व रखिए, नहीं तो हमको दे दीजिए। पाली न तखनी हम बच्चा के परिवार करबे। हाँ हमें पालबे। सकरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अब्दुलपुर रैनी के जो एक नगर पंचायत है उसके वार्ड नंबर 6 में हम खड़े हैं। थोड़ी देर पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से वार्ड नंबर 6 में मानवता के शर्मसार करने वाला के साथ साथ मानवता को चार चांद लगाने वाला एक मामला जो है सामने आया। हम आपको फिर से प्रकाश डाल दें कि ये जो गणमान्य लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, किस प्रकार का भीड़ लगा हुआ है, ये क्यों है। यहाँ के कुछ गणमान्य लोग जब सुबह को तकरीबन 5 बजे चाय पीने के लिए ढोली बाजार में जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक नवजात शिशु बालिका मिलती है, वो भी भांग के खेत में, मतलब खेत में पड़ी हुई उनको एक नवजात बालिका शिशु मिलती है। उसके बाद से वो लोग उसको उठा करके अपने घर पे लाते हैं और वो कहते हैं कि इस बालिका को परवरिश हम करेंगे, इसका लालन पालन हम करेंगे। उसके बाद से लगातार हुजूम यहाँ जुट रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं, मतलब जितनी भी हुजूम जुट रही है उसमें ये बातों का अवलोकन नहीं हो पा रहा है कि बच्चों का पालन कौन करेगा। कोई लोग कह रहे हैं हम पालन करेंगे, कोई लोग कह रहे हैं हम परवरिश करेंगे। उसी प्रकार का उसी का हुजूम मंजर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी हमारे साथ ग्रामीण है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मंजर है, क्या मामला है यहाँ, क्यों इतना मतलब भीड़ भाड़ है, इतना ज़्यादा लोग जो है बहस कर रहे हैं एक दूसरे से। अरे ये बात ये है कि इसे बच्चा नहीं पोसाएगा, ये बच्चा को प्रमुख हवाले कर दीजिए सरकारी। हाँ किससे बच्चा नहीं पोसाएगा, किससे? जिसको मिला है वो लाया है, उसे नहीं पोसाएगा। जो बच्चे को मतलब जिसको बच्चा प्राप्त हुआ है, जिनको मिला है खेत में और जो उठा करके यहाँ लाए हैं, वो बच्चे को नहीं पाल सकते। नहीं पाल सकते। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसे खाने के लिए नहीं होता है, उसको पहले से सामाजिक पालेगा, सामाजिक। हाँ जी सामाजिक पालेगा, अपना सामाजिक मिला हुआ है। अच्छा, तो हम लेने के लिए तैयार है बच्चा को। हम हाँ आप पालिएगा बच्चे? हाँ, बच्चा को हम पालेंगे। और वो कह रहे हैं जो हम पालेंगे वो कह रहे हैं नहीं देंगे। हम लाए हैं बच्चा के, हम नहीं देंगे बच्चा जी। आज बोले आएगा उसको बाद हम देख लेंगे। हम बच्चा लाए हैं, हम देखेंगे। हम दूगो के पालते हैं तो एगो के और पालो। आप प्रशासन से बात किए हैं कुछ? नहीं। तो बिना प्रशासन के आप कैसे बोल रहे हैं आप पालेंगे? हम पालेंगे ना। हाँ? हम उसको बच्चा के सुइया दबा के अभी लाए हैं हॉस्पिटल से। प्रशासन को खबर हो गई? खबर नहीं की है, खबर चली गई। सवेरे ये घटना है करीब लमसम 5 बजे का। 5 बजे आदमी लोग, औरत लोग निकास में जाता है। यहाँ का बिहार का औरत जो है निकास में जाता है। तो निकास में गया है। निकास में जाने के बाद में क्या बोलता है, जब निकास करके निकल रहा है तो बच्चा को देखा है जंगल में भांग का गाछ है, इतना बड़ा बड़ा वो गाछ है। वो गाछ के अंदर में बच्चा को देखा है तो लाठी से क्या बोलता है, बांस का लाठी से वो बच्चा को क्या बोलता है उल्टाया है तो बच्चा रोने लग गया। बच्चा रोने लग गया तो वहाँ के आसपास जो निकास जो करने वाला आदमी है और अगल बगल के घर का जो है वो आदमी लोग क्या बोला, बच्चा जिंदा है। कोई नहीं उठाया बच्चा को कोई नहीं उठाया। बच्चा ऐसी रो रहा है। इसका बाद में इधर में मालूम हुआ ये लोग का, ये लड़का गया है, 2 आदमी 2-3 तो लेडीज गया साथ में। ये बच्चा जा करके आपस में झगड़ा मत कीजिए। ये जा करके बच्चा को गोद ले लिया। देखिए आपको हाँ जी हकीकत बात बोल रहे हैं। देखिए हमारा नजर के सामने की बात है। ये बच्चा को कोई आदमी 10 आदमी लेडीज है, कोई नहीं लिया है, लेकिन ये बच्चा को गोद ले लिया। ये देख लीजिए, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये वही घर है जिस घर के पुरुष या फिर बेटा जो है उस बच्ची को उठा कर के लाए हैं और उनका ये दावा है कि हम बच्चे को उठा कर लाए हैं तो हम लालन पालन करेंगे। हालांकि जो समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित है उनका कहना है कि ये जो बच्चे को उठा कर के ले आए हैं, नहीं तो अभी तक माता पिता की कोई जानकारी आधिकारिक पुष्टि हो पाई है कि बच्ची किन की है। तो ये प्रक्रियाएं जो है वो कानूनी प्रक्रिया है और इनकी अर्थव्यवस्था की स्थिति, मतलब इनका इतना अर्थव्यवस्था मतलब पैसों से इतना सुदृढ़ नहीं है। घर जो है सो आप देख ही पा रहे होंगे, इतना सुदृढ़ नहीं है कि बच्चों का लालन पालन कर सके। इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं समाज के लोग और वो बोल रहे हैं कि ये जो है सो परिवार जो है सक्षम नहीं है। तो अरे आप नहीं, समाज सक्षम है जी।
हाँ समाज समाज सक्षम है तो समाज मिलकर पालेगा। हाँ समाज मिल कर पाल भाई बात फिर बच्चा सुनी समाज पालेगा तो समाज वही ना कैसे नहीं रखेगा तो समाज पालेगा तो जज सुबह जेल लेने के लिए तैयार है वो प्रतिपाल करेगा उसको दे दिया जाए। ये नहीं रखेगा समाज का नहीं है वो जेल लेगा हम लेगा चाहे वो लेगा हरि कुमार उसको दे दिया प्रतिपाल समाज लेगा तो रहेगा कि दिया वही करेगा सारा प्रतिपाल वो करेगा 5 आदमी को साइन के साथ उसको दे दीजिए। जी एक एक करके बोलिए जी। हाँ हम यही कह रहे हैं ठीक है कोई आदमी नहीं छुआ बच्चा को ये गरीब आदमी उठा कर ले आया इसको जहाँ तक के सकरता होगा वो जहाँ तक के खिलाएगा पिलाएगा जब तक जिंदगी रहेगा उसको। अरे चाचा बात ये नहीं है अगर कल को किसी तरह की बात होती है बच्ची के साथ तो जिम्मेवार कौन होगा? हाँ तो ये नहीं कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर कैसे? ना ये जिम्मेदार हम लाए बच्चा के हम लेंगे जिम्मेदार। तो ये बात आप कानून के समक्ष रखिए। हम कहेंगे आप कानून प्रशासन को बोलिए ये बात। हाँ, ठीक। अगर उसके बाद अगर प्रशासन आपको बच्ची सौंपने के लिए तैयार है तो कोई बात नहीं समाज भी तैयार है। ठीक है हम बच्चा के लाए हैं हम बच्चा के हम पालेंगे। ये वो पिता रूपी है जिन्होंने बच्ची को उठा करके लाया है और इनका ये दावा है कि हम बच्ची को पालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि समाज के लोग इनका प्रतिकार कर रहे हैं प्रतिरोध कर रहे हैं कि आप सक्षम नहीं है आप दारू भी पीते हैं। नहीं आप नशा में है अभी। हम नशा में है कैसे की एक मतलब की हम खाना खाते हैं बच्चा सबके खिलाते हैं कि भूखे रहता है हमारा दिया पुता जी है तो उसको अच्छा परवरिश देंगे आप? हाँ देंगे जी हाँ। कल को किसी तरह की बात होगी तो उसका जिम्मेदारी भी आप लेंगे? नहीं हम बोलिए बोल नहीं ये तो आपकी बेटी है तो आप ही पालेंगे ना। परवरिश देखिए इतना उम्र का होगा परवरिश देखिए। नहीं तो इसको तो आपने जन्मा है तो आप ही पोसेंगे ना। फिर कौन पोसेगा जिसको हम पाल रहे हैं कि दोसर पाल रहा है? देखिए बात वो नहीं है कल को ये कानूनी प्रक्रियाएं हैं अगर कल को किसी तरह की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है तो आप पर केस होगा आप पर कानूनी प्रक्रियाएं होंगी। हम गो बच्चा के लाए हैं हम बच्चा के पालेंगे। देख लीजिए इनके भैया परवरिश देखिए क्या परवरिश है इनको देखिए शकल ना देखिए ना कुछ भी परवरिश नहीं है दोसर देता है क्या परवरिश है। देखिए, आप लोग आपस में झड़प मत कीजिए। गांव समाज का है गांव समाज को अच्छा से परवरिश हो वो तो प्रशासन की प्रक्रियाएं हैं। ब्लॉक पर से खुद आए हैं ब्लॉक पर गए लेकर आशा है गाड़ी अपना गाड़ी करवा कर हम गाड़ी भेजे हैं। देख लीजिए यहाँ पर कितना बड़ा हुजूम है और कितना बड़ा कहे तो लोगों का हुजूम जो है सो जुट करके सामने आ गया है कितनी बड़ी भीड़ है और बातें बस इतनी है कि बच्ची जो है शिशु बालिका जो है सो एक झाड़ी में मिली है जीवंत रूप में और उसको जो पिता रूपी रूप में यहाँ पर उठा करके लाए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बच्ची को हम लेकर के आए हैं तो उसका लालन पालन हम करेंगे। लेकिन सामाजिक जो लोग हैं जो उनकी स्थितियाँ देखते हैं प्रतिदिन वो ये कह रहे हैं कि आपका जो लालन पालन करने का तरीका है जो अपने बच्चों का वो सही नहीं है तो आप परवरिश नहीं कर पाएंगे। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत अगर कानून चाहती है कि बच्चों का लालन पालन सुदृढ़ ढंग से बेहतर ढंग से हो सके तो वो इस चीज पर न्याय करे और अपने तहत या तो एनजीओ के हवाले करे या समाज के उस लोगों के दायरे में उस बच्ची को भेजे जो उसको सही से लालन पालन कर सके। अगर वो देंगे तो बोलिए अगर पोषण सही पोषण पाएगा 20,000 रुपया हम देने के लिए तैयार है। ये अनुदान भी देने के लिए तैयार है। देने के लिए 20,000 होगा 20 साल का 18 साल का उसको 5 आदमी साइन करते हैं ना तो ये रखेगा 20,000 ये दो उसको साइन करके 18 साल के बाद में उसको शादी करना होगा। हम लोग इसमें सहयोग है खाना बनवाइए ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए ना तो हम लोग 5 आदमी साइन करते हैं उसको बुलाइए लड़की का जीवन खराब नहीं होता है। एक तो उसके साथ सबसे बड़ा गुनाह किया कि नवजात में उसको खेत में रख दिया। अब अगर हम दे रहे हैं पैसा 20,000 रुपया देते हैं अनुदान में इसको अगर सही सलामत रहे और रखे पोषण पालन करे इसको सक्षम है तो रखिए नहीं तो हमको दे दीजिए। देखिए समाज भी तैयार है अनुदान के लिए भी तैयार है कल को बच्ची की बेहतर ढंग से पढ़ाई लिखाई परवरिश उसकी शादी ब्याह हो सके उसके लिए पैसा देने के लिए भी तैयार है। इन लोगों का कहना यह है कि जिस प्रकार से बच्ची नवजात समय में ही मतलब एक दिन पूर्व उसका जन्म हुआ है और उसी समय उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया गुनाह किया गया कि उसको भांग के खेत में छोड़ दिया गया उसके जो जैविक माता पिता है उनके द्वारा तो इस प्रकार का जो गुनाह है अब देखने को ना मिले।
मतलब जिस परिवार के साथ बच्ची रहे, जिस परिवार के साथ उसका लालन पालन हो, जिस परिवार के साथ उसका ब्याह हो, नौकरी हो, वो इतना बेहतर हो कि उसको सुदृढ़ ढंग से, बेहतर ढंग से लालन पालन कर सके। क्या कहेंगे? कहली ना तखनी हम बच्चा के परिवार करबै। हाँ हमें पालबै। देखिए प्रशासनिक मामला हो गया, प्रशासन आयतन तो उनका हाथ में जो किनका देथिन। हम पालेंगे बच्चा के, हम दोनों प्राणी पालेंगे। हमरा बच्चा गोदी में से लेवे तकरा फाड़ देबै जी, फाड़ देबै बच्चा के लेवे देते। बहुत आप मानवीय काम कैलिए, बहुत अच्छा कैलिए है कि बच्चा के दूध पिललखिन अपना माँ के रूप में, आप पाल लिए, सुइया दवाई देकर ले लिए। लेकिन देखिए मामला प्रशासनिक है और समाज के लोग भी चाहते हैं बस इतना कि बच्ची जिन हाथों में भी रहे, जिस परिवार के हाथों में भी रहे, उसका लालन पालन जो है बेहतर हो सके, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जो है बेहतर हो सके, शादी ब्याह उसका बेहतर ढंग से हो सके। हम अपना करेंगे ना कि दूसर करेगा। 2 बच्चा के पाले हैं, हम एगो और बच्चा के हम पालेंगे और उसके बाद हमको कोई निवेदन देने आएगा तो उसका ऊपर हम डालेंगे सोझे केस डालेंगे उसका पर। जब हम उसको बच्चा के लाए जखनी खाली गोद में, अभी तक हम वो बच्चा के रखे नहीं। उसके बाद आदमी बोलता है कि हम ले जाएंगे, 50,000 देते हैं, 1 लाख देते हैं, जबरदस्ती हमको बच्चा के ले जाएगा। हम उठा के लाए, हम समझेंगे ना हम अपना बच्चा के जना हम पैदा नहीं करे, लेकिन उसको करम तो दिए ना। देख लीजिए नगर पंचायत मुरौल का मुरौल प्रखंड भी है और अब्दुलपुर रैनी का ये क्षेत्र है और ये सामाजिक लोग का हुजूम जो है सो आपको सामने से दिख रहा होगा। विरोध प्रतिरोध का ये मंजर बना हुआ है। वो बोल रहे हैं कि हम ही बच्चे को रखेंगे, तो कोई लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं आप उतना सक्षम नहीं है कि बच्चे को लालन पालन कर सके या बेहतर ढंग से परवरिश कर सके। हालांकि प्रशासन को सूचना हो गई है, प्रशासन अभी तक मौके वारदात जो मौजूदा स्थान है वहाँ पर अभी नहीं पहुंची है। प्रशासनिक जो बातें हो गई है तो प्रशासन यहाँ आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, वो ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके जैविक माता पिता कौन है और यह भी तय करेंगे कि ये बच्चे की परवरिश जो है किन परिवार के हाथों में होगी, या किसी गैर सरकारी संगठन के हाथों में या वो परिवार के हाथों में जो इस बच्ची को बेहतर परवरिश दे सके, बेहतर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था दे सके और बेहतर कल को ये जीवन में करे, बेहतर परिवार में इसकी शादी ब्याह हो सके। इन सारे चीज़ों की जिम्मेदारी जो प्रशासनिक ढंग से बेहतर ढंग से ले सकते हैं प्रशासन की नज़र में, उसी परिवार के पास इस बच्ची को सौंप दिया जाएगा। हालांकि सामाजिक जो लोग हैं वो बच्ची के फेवर में ही बातें कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बच्ची का जो सुनहरा मतलब जो भविष्य है वो सुनहरा हो सके, क्योंकि नवजात बच्ची जो जन्म ली है 1 दिनों पहले, उसके साथ लड़की होने का बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने निकल करके आई है कि 1 दिन पूर्व जन्मे जो बच्चे हैं उसको खेत में जाकर के छोड़ दिया गया। तो जन्म के समय जो उसके साथ अन्याय किया गया है वो अब जब समाज में बच्ची निकल करके आ रही है तो उसके साथ अन्याय नहीं हो, इसी चीज़ों को लेकर के समाज के लोग जो है विरोधाभास या अटकलों के बीच अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है सामने रख रहे हैं। बाकी जो है तो थोड़ी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन की क्या राय होती है, क्या वो जिम्मेदारी इसी परिवार के साथ सौंपती है जिस परिवार के लोगों ने इस बच्ची को उठा करके लाया है, या फिर किसी गैर सरकारी संगठन को देती है, या फिर इसी समाज के दूसरे परिवार को वो जिम्मेदारी सौंपती है इस बच्ची की। सारी खबर पर नज़र बनाए रखिए, हम आपको थोड़ी देर में अपडेट देते रहेंगे। मैंने ये बिहार के साथ तब तक ले जाए।